गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज से हम लोग जो है बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करते हैं। और आप ये देख सकते हैं बीएसएससी प्रैक्टिस सेट इंटर स्तरीय, और यहाँ पे आपको इसमें जो है 15 सेट है। और ये जो है एसके ओझा सर का बुक है, एसके ओझा सर का बुक आप देख सकते हैं, और ये वॉल्यूम 1 है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट और एक रंगीन जो है मानचित्र दिया हुआ है बिहार का, जिसमें जो है सारे ज़िलों को, बिहार के जितने भी ज़िले हैं उनको आप अच्छा से याद कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लस आपको अगर इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो मिक्स स्टडी को आप ज्वाइन करके फ्री में जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इस बुक का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी एक बिहार का मानचित्र है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए जो है अंडा नमकीन जल में जो है तैरता है। और एक बात और याद रखेंगे, जब नमक का घोल वाले जलीय विलयन के अंडे को डुबाया जाता है तो प्रासरण क्रिया द्वारा अंडे में उपस्थित द्रव्य नमकीन जल में आ जाता है, जिसके कारण अंडा सिकुड़ जाता है तथा जल में तैरने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है, आगे की ओर झुकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो अंदर की ओर झुकेगा। ध्यान रखेंगे, जब भी कोई साइकिल सवार मोड़ पे घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अंदर की तरफ झुकता है, जिससे जो है उसका गुरुत्व केंद्र अंदर के गुरुत्व केंद्र का आधार जो है अंदर बना रहे और वह गिरने से बचेगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो उभयधर्मी प्रकृति का क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपको जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड या बोल सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये उभयधर्मी क्या होता है, ध्यान रखें, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिसका उदाहरण आपको जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? एक सम्मिलित नहीं है, आपको ध्यान रखना। तो डेसिबल ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, और अश्व शक्ति यहाँ पे शक्ति की इकाई है। समुद्री मील ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो सेल्सियस जो है ये तापमान की इकाई है। ध्यान रखेंगे, ऊष्मा दिया हुआ है तो लगभग यही जो है गलत होगा, यही सम्मिलित नहीं है। तो इसके आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ओबेरी कल्चर, आबोरी कल्चर हो जाएगा। ठीक है, आबोरी कल्चर खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों और बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन किया जाता है आबोरी कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस प्रकार का लेपन किया जाता है? तो उस पर किस प्रकार का लेपन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी,
इसके आंसर हो जाएगा आपको बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ध्यान रखेंगे। यह अपकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है आपको सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ध्यान रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लोहे की शुद्धतम रूप है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ध्यान रखेंगे, लोहे की शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, जिसमें जो है 0.12% जो है से लेकर के 0.25% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो अस्थियों और हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो बोल रहा है कि समुद्र की सतह से कितना भाग जो है ऊपर रहता है। ठीक है, तो ऐसे तो इसका 1/10 भी दिया हुआ, तो ध्यान रखेंगे इसके आंसर 1/9 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग हो जाएगा इसका आंसर 1/9। और उत्प्लवन बल के कारण किसी भी हिमशैल का लगभग 10वां हिस्सा होता है। और समुद्र पानी के ऊपर नज़र आता है, जबकि उसकी बाकी 9 गुना बड़ा भाग जल के नीचे होता है और 10वां भाग दिखाई देता है। तो इस पर्पज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। ऐसे वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 तत्वों की पौधों को ज़रूरत होती है। ध्यान रखेंगे, 17 तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनमें मुख्य तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। यानी जब हम जल में जो है लोहा डालते हैं, तो अपने द्वारा जो पानी हटाता है, ठीक है, उस भार से जो है लोहे के टुकड़े का भार जो है ज़्यादा होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि पूछा है? सादिश राशि जिसका जो है, सादिश राशि किसे बोलेंगे? तो जिसका परिणाम और दिशा, ठीक है, परिणाम और दिशा दोनों ही निहित हो, ठीक है, तो वह सादिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग जो है एक सादिश राशि है। सादिश राशि में ध्यान रखेंगे वेग, बल और संवेग, ये जो है सादिश राशि है। बाकी ऊर्जा, दाब और कार्य ये आदिश राशि है। नेक्स्ट है, रोल्ड गोल्ड का एक मिश्र धातु है। तो रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? तो ध्यान रखेंगे तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण भिन्न भिन्न अनुपातों में धातुओं को मिलाने से होता है। इसे नकली सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व के नियम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व के नियम को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है, ये बल का परिभाषा भी प्राप्त कर देता है। बल का परिभाषा न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में निम्न में कौन सा सही नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में निम्न में कौन सा नहीं होता है पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
सिल्वर नहीं होता है, बाकी कॉपर होता है, निकिल होता है और जिंक होता है, लेकिन सिल्वर यानी एजी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जर्मन सिल्वर दिया है तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिल्वर भी हो सकता है, लेकिन सिल्वर नहीं होता है। तांबा कितना परसेंट होता है, तो तांबा सबसे ज़्यादा होता है, 60% तांबा होता है, बाकी निकिल 20% और जस्ता भी 20% होता है, ठीक है। और ये जो जर्मन क्यों नाम रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे जर्मन इसलिए आया है क्योंकि 19वीं शताब्दी में इसका विकास जर्मन धातुकर्मियों ने किया था। जर्मन के जो धातुकर्मियों हैं इसका विकास किए थे, इसलिए इसका जर्मन सिल्वर नाम पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान रखेंगे इसका हो जाएगा आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है, तो गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है, तो ध्यान रखेंगे गन पाउडर जो है ये चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है। चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है, या सोरा भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे पादप किस मूल से संबंधित रखते हैं, तो पेट्रोलियम के उपेक्षा पूछा है कि कौन सा पादप है, तो ध्यान रखेंगे यूफोबियर्सी जो पादप है इससे जो है पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। इससे क्या प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया है, तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बर्जिलियस ने किया है। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जिलियस ने 1815 में किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यह एक संक्षारक क्षारक है, तो यह एक संक्षारक क्षारक नहीं है, तो ये सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाकी देख लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, जो सही है इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, बिल्कुल सही है, इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। यह भोजन पकाने की प्रक्रिया तीव्रता करने के लिए मिलाया जाता है, तो यह भोजन पकाने की प्रक्रिया को तीव्रता करने के लिए मिलाया जाता है। यह अमाशय में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी करता है, तो निष्प्रभावी भी बेकिंग सोडा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच या उपचार करने के लिए होता है, अपच या उपचार करने के लिए होता है, किस औषधि का पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को पेट में अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को पेट में अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे ही एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है, तो बुरा प्रभाव इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पे किस पे पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर पे पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु हैं, तो सोडियम और पोटेशियम है, तो सोडियम दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चाकू से काटा जाने वाला लिथियम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद जो है पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए आपको जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए
केशिकत्व, ध्यान रखेंगे, केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो एकमात्र कारण नहीं है, तो केशिकत्व क्या, यानी स्याही का सोखना, ये भी एक कारण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ाना एक केशिकत्व का कारण है, इसके द्वारा चढ़ता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलाना ये भी है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो ये एक कारण नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पौधों की जड़ों से जल का इसका पर्णहरिम की ओर बढ़ना कई कारणों से होता है, जैसे केशिकत्व, प्रस्वेदन और संजन आदि होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो कई कारणों, तो इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो क्या करता है, तो कोई भी कार्य नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, वह क्या है, तो कोई भी कार्य नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, यानी W क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो ध्यान रखेंगे, दिया हुआ है, इसका ऑप्शन देख लें। तरल जल की अपेक्षा अधिक शयन होगा, तो ये नहीं होगा कारण। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होगा, तरल की पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होगा, तो ये भी नहीं कारण होगा। इसका ऑप्शन डी देखते हैं, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक, तो जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है, तो ये सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु ही है। नेक्स्ट है, यहाँ से आपको जो है मैथ स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, इसमें जो है जीके जीएस ही देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ 51 से आपको प्रश्न दिया हुआ है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की यात्राओं का संग्रह है। स्वामी विवेकानंद की यात्राओं का क्या है, कोलंबो से अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद की यात्राओं का संग्रह है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे नरेंद्र दत्त था। भारत विवेकानंद का जो है, स्वामी विवेकानंद का विवेकानंद नाम कौन रखा था, तो ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, खेतड़ी के राजा जो है इनका नाम रखे थे, ठीक है। और इस शिकागो कब गए थे, तो ध्यान रखेंगे 1893 में शिकागो गए थे, वहाँ पे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। शिकागो कहाँ है, तो अमेरिका में है। अब विवेकानंद जी अपने गुरु परमाहंस को मानते थे, विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को मानते थे। अब विवेकानंद की मृत्यु कब हुई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, विवेकानंद की मृत्यु जो है 1902 में हुआ है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। तो कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम से। कंप्यूटर में वायरस प्रोग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। तो उस समय सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। ध्यान रखेंगे, उस समय सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। आज जिसने भारत पे कितने साल तक राज किया, तो 40 साल तक, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है, तो उदयीन करता है, ठीक है, उदयीन करता है, ध्यान रखेंगे। और पटना कौन नाम रखता है पाटलिपुत्र का पटना नाम, ध्यान रखेंगे, पटना नाम कौन रखता है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया नाम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है,
तो नाइट्रोजन है, सबको पता होगा। नाइट्रोजन है कितना परसेंट, तो 78% है। और ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है। और कार्बन कितना है, तो 0.03% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो है वोल्गा। ठीक है, कौन सा नदी है? तो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने के लिए पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला देश पूछा है, तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला नीदरलैंड है। ध्यान रखेंगे, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला कौन है? तो नीदरलैंड है। ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम। कहाँ है? तो एम्स्टर्डम है। ध्यान रखेंगे, एम्स्टर्डम है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। बहुत लोगों को पता होगा कि इसकी राजधानी जिनेवा है, तो जिनेवा नहीं है, ध्यान रखेंगे। जिनेवा जो है एक विकसित शहर है। जिनेवा एक विकसित शहर है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, तो इसका जो है विषय है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। ध्यान रखेंगे, सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और पटना में कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1666। ध्यान रखेंगे 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द जो है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, लव शब्द जो है टेनिस से संबंधित है। लव हो गया, अब उसके बाद जो है फाल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, और उसके बाद जो है गोट हो गया, ग्राउंड हो गया, ये जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब जो है स्वीकार किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को जो है ये भारतीय संविधान सभा जो है इसको स्वीकार किया था। और 24 जनवरी 1950 को जो है ये भी ध्यान रखेंगे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो कौन सा रेखा है? तो ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान। ये डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा ध्यान रखेंगे भारत और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो ये टेनिस खिलाड़ी भी हैं और हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो इनका नाम है अशोक अमृतराज। क्या नाम है इनका? अशोक अमृतराज है। ठीक है, अशोक अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला, ध्यान रखेंगे तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है।
सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। आज सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, सिंधु नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग क्या है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखेंगे। अब बाकी जो है आपको वैधानिक निकाय है, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये भी वैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग भी वैधानिक निकाय है। बाकी चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, उस समय जो है बिशन नारायण धर, ध्यान रखेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपको परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ए और बी दोनों सही है। और ध्यान रखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत हैं। उसके बाद जो है आपको इसका जो भाभा परमाणु अनुसंधान का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1954 में, 1954 में हुआ है। और इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो ध्यान रखेंगे 1969 में हुआ है। ठीक है, 1969 में हुआ है। ठीक है, यानी 15 अगस्त 1969 में हुआ है। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 3 जनवरी 1954, 3 जनवरी 1954। और DRDO का तो इसरो से एक साल पहले 1998 में हुआ है। ठीक है, सॉरी 1958 में हुआ है, 1958 में हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है ये खड़गवासाला में स्थित है, खड़गवासाला में स्थित है। खड़गवासाला कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। खड़गवासाला कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में स्थापना हुआ था, 1916 में इसका स्थापना हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशित सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत का स्थापना, ग्राम पंचायत का स्थापना। और इसका अनुच्छेद कितना है? तो 40 है। और ये नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। और इसी को बोला जाता है गांधीवादी दर्शन से प्रभावित माना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गांधीवादी दर्शन से प्रभावित माना जाता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और वर्ल्ड में पूछ ले कि वर्ल्ड में जो है किसको माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। ठीक है, ये हरित क्रांति का पिता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखेंगे सन्यासी विद्रोह कब से? तो 1763 से
1800 तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, ढाका, रंगपुर तथा मैनपुर के क्षेत्र में रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और नील विद्रोह दीनबंधु के द्वारा नील दर्पण में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और आम दिवस कब है? तो 22 जुलाई, 22 जुलाई। ठीक है, और आम का वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंगीफेरा इंडिका है। और बांग्लादेश में ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश में राष्ट्रीय वृक्ष आम को ही माना जाता है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय वृक्ष आम को ही माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 17 मई 2023 को सहायवा प्रौद्योगिकी पर स्वस्थ अनुसंधान विभाग DHR के साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये किया है आपको WHO के साथ, WHO के साथ किया है। केंद्र सरकार ने 17 मई 2023 को सहायक प्रौद्योगिकी पर स्वस्थ अनुसंधान विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम है, तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो भारत में दिया है, चीन में दिया है, पाकिस्तान में दिया है। तो सतलज नदी का उद्गम है चीन में। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? चीन में। और इसको तो अगर देखा जाए तो तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ है? तो तिब्बत यानी चीन में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल या हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक कौन जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरेमी लाल रिनुंगा ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है, जेरेमी लाल रिनुंगा। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब बाकी थीन बांध जो है रावी नदी पे है। थीन बांध रावी नदी पर है, और हिरुकुंडा बांध महानदी पर जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और ये जो हुआ था लाहौर में, इसका अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, बहुत लोग मथुरा मार सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये स्थित है मैसूर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो यानी रेलवे मंत्री के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में अभी तक सबसे ज़्यादा रेल मंत्री बने हैं। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना पार्टी के नेता हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं है, ध्यान रखेंगे। अभी तो जो है एकनाथ शिंदे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो ये है आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के कुर्ग जिला में हुआ है। कर्नाटक के कौन सा जिला में? तो कुर्ग जिला में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर हुआ है। कुर्ग जिला में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में स्थित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है, बिहार। नेक्स्ट है, कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगनी है? तो कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगनी है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, कश्मीर का इतिहास। कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगनी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन देशों के समूह से गुजरती है? तो ये कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। भूमध्य रेखा कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है, चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया। तो भारत का भ्रमण किसके समय में किया है? तो ये किया है आपको हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और इशारा किया गया है, ध्यान रखें, श्री नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, समुद्री शीतल पवन बहती है। तो समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, ध्यान रखेंगे, समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं। तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक है पूछा गया है? तो ये है ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो MG रनाडे एवं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर V कुरियन माने जाते हैं, डॉक्टर V कुरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो पूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। पूर्ण क्रांति का या संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इन्हें ही लोकनायक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, लोकनायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 94 नंबर है, INS मगर जिसे हाल ही में मई 2023 में सेवा मुक्त किया गया था, किस प्रकार का जहाज था? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपको, ये उभयचर जहाज था। INS मगर उभयचर आक्रमण जहाज था। उभयचर आक्रमण यानी उभयचर क्या, जल और थल दोनों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे।
ठीक है। इसे जो है 2023 में 36 वर्षों की सेवा के बाद जो है 36 वर्षों की सेवा के बाद जो है इसे मुक्त किया, सेवा मुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया था। तो ये कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपको तात्या टोपे। तात्या टोपे के द्वारा, तात्या टोपे को धोखा मिला था। ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है। तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ध्यान रखेंगे इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बर्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बैल बर्कर कप प्रदान किया जाता है। तो 97 का ध्यान रखेंगे, ये मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो ये उल्लेखनीय उन्नति की है आपको फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लेटिनम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधारणीकरण में 2005 में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारी पिंड साइकिल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? 100 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा शुक्र जो है सबसे ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ तक रहा आपको जीके जीएस का प्रश्न, जो कि हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, बाकी मैथ और रीजनिंग एक ही वीडियो में देखेंगे। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को पसंद है तो कमेंट करेंगे, नहीं तो हम दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत जल्द ही चलाएंगे। अगर इसको चलाएंगे भी तो एक सप्ताह में इसको हम सब ख़त्म करना चाहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो मिक्स स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए।